अच्छा देखें, आज हम जो है ये एल्कीन के रिएक्शंस कर रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा, एल्कीन में मेरे पास डबल बॉन्ड होता है ना, तो देखो डबल बॉन्ड में एक बात याद रखना। मेरे पास जहां पर भी डबल बॉन्ड आता है ना, ये जैसे डबल बॉन्ड एल्कीन, ये सिंगल बॉन्ड है। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड आएगा वहां पे मेरे पास ये एल्कीन है और ये एल्केन है मेरे पास ना। यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहां पे भी आएगा वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है, और सिंगल बॉन्ड जहां पे भी आता है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है। क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कोई वो जगह नहीं होती ऐड होने की। जैसे मेरे पास ये एल्कीन है ना, इसको मैंने यूं करके बनाया डबल बॉन्ड। अब ये जो मेरे पास कार्बन है ना, कार्बन की चार वैलेंसी इंगेज है। जो मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन की चार वैलेंसीज अगर आप देखो तो यहाँ पे इंगेज है ना। सॉरी, इंगेज नहीं है। यानी कि अगर आप देखो तो ये एक डबल बॉन्ड बन रहा है ना। ठीक है। यानी कि इसके साथ चार वो अटैच नहीं है। अगर मुझे इसके पास कोई ऐड चीज ऐड करानी है ना, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा या कोई कैटलिस्ट यूज करूंगा। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। वो टूटेगा और एक वैलेंसी अपेयर हो जाएगी। एक वैलेंसी क्या होगा, यहाँ पे अपेयर हो गई। अभी जो ये वैलेंसी अपेयर हुई है ना यहाँ पे, अब कोई भी चीज यहाँ पे ऐड हो सकती है। यानी कि मैंने कुछ भी वो रिमूव नहीं कराया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मुझे रिमूव तो कराना होता था, यहाँ पे कुछ भी वो रिमूव नहीं करा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसी ही मेरा रिएक्शन हो रहा है। सही है। यानी मुझे सिर्फ क्या एक चीज ये ऐड करनी है और रिएक्शन हो रहा है ना, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन में एडिशन रिएक्शन, अच्छा दो तीन चीजें याद रख लेना इसकी। एल्कीन है, डबल बॉन्ड है ना। एल्कीन एल्कीन लिख दिया गलती से। एल्कीन है, डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन मतलब पहले भी बहुत दफा ये बता चुका हूँ। अनसेचुरेशन मतलब कि इसकी वैलेंसीज पूरी नहीं है। जैसे कार्बन है, इसके साथ से तीन ग्रुप्स अटैच है, चार ग्रुप्स ये अटैच नहीं है। तीन ग्रुप्स अटैच हैं, चार ग्रुप्स इसके साथ अटैच नहीं है, तो ये अनसेचुरेशन है। यानी इसमें एडिशन का रूम है। ठीक है। रूम फॉर एडिशन, यानी रूम फॉर एडिशन है, चीज इसमें ऐड हो सकती है। ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे जहाँ पे भी अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड आएगा वहां पर मेरे पास एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। अब चलेंगे एडिशन रिएक्शन की तरफ आते हैं। इसके अब एडिशन रिएक्शन करते हैं इसके। ठीक है। एल्कीन के। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी ये प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? एल्कीन की ये प्रिपरेशन होती है बाय क्रैकिंग ऑफ एल्केन। एक एल्केन को ये क्रैक करते हैं और इससे एल्कीन बनाते हैं ना। तो ये इसकी ये प्रिपरेशन है। अब क्या होगा, ये होती है बाय क्रैकिंग। ठीक है। अब क्रैकिंग की टाइप क्या है ये मैं आपको पहले भी ये मतलब बता चुका हूँ। यहाँ पर इसका टाइम नहीं है ना। थर्मल और ये कैटलिटिक वगैरह सब इससे पहले आप लोगों को मैं चीजें करा चुका हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एल्केन है, उसको हम ये क्रैक करते हैं और बाय हीट और बाय वो कैटलिस्ट, और वो स्मॉलर एल्केन और एल्कीन में टूटता है। ठीक है। एक वो लार्जर मेरे पास एक वो लार्जर एल्केन होता है जो कि स्मॉलर एल्कीन और स्मॉलर एल्कीन में टूटता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है, एल्कीन आता है। ये एल्कीन की मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास यहाँ पे किस तरीके से मेरा एल्कीन प्रिपेयर होता है। ठीक है। जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास एक बहुत बड़ा लार्जर एल्केन है, C18H38 है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे C18H38 है। अब अगर उसने मुझे कुछ बनाने का दीजिए तो बात अलग है। जैसे फर्स्ट करो, उसने मुझे बोला कि भाई भाई मुझे एक एल्केन वो बना के दो 10 कार्बन वाला। तो मैं इसको बना दूंगा
H22। अब मेरे पास वो बच क्या गया, आउट ऑफ दिस 18, 8 को कार्बन बच गए, और मेरे पास यहाँ पे 16 जो है हाइड्रोजन बच गए। अब मैं उसका एल्कीन बना दूंगा C8H16। अच्छा, ये इस तरीके से एल्कीन दो भी वो बन सकते हैं, यानी जो मैंने C18 C8H16 बनाया है, वो ये भी वो बोल सकता है कि भाई एक मुझे एल्कीन दो, वो बना के 10 कार्बन का, और दो एल्कीन बना के दो। तो मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ 2C4H8, और इसको ये भी सही है, ये ऐसे ही बन सकता है 4C2H4। तो ये डिफरेंट जो है वो बन सकते हैं, इनका काउंट डिफरेंट हो सकता है। तो ये इन शॉर्ट मेरे पास ये एल्कीन की क्या प्रिपरेशन है। ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे पास एल्कीन का, अच्छा यहाँ पे अक्सर जगह पर जो है ना, मुझे वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस भी वो निकलती है इसमें क्रैकिंग में। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसके अब रिएक्शंस की तरफ आ जाते हैं, जो जो हमारा मेन पर्पस है एल्कीन के रिएक्शंस करना। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या सबसे पहले आता है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन हमारे पास वो सबका है ना, सबसे पहले आता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन में मैं C4H8 का कर रहा हूँ ना, ऑक्सीजन आ गया। सही है। अब यहाँ पे एल्केन में मैंने आपको कंप्लीट, इनकम्प्लीट, और जिसमें वेरी रेयर ऑक्सीजन, जिसमें सूट बनता है, सॉलिड कार्बन आता है, वो भी मैंने आपको कराया है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये एक ही करा रहा हूँ, वो कंप्लीट कंबशन। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनेगा CO2 और H2। चलिए आपको जो है ना सारी वो बना दूंगा, C8H8। ये इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, यहाँ बनेगा CO। और इसी तरीके से अगर बहुत ही वो कम मेरे पास ऑक्सीजन है, देखो ये जो मैंने वो सेकंड पे किया है ना, ये लिमिटेड था। लेकिन लिमिटेशन में भी तो एक वो है ना कि कितना लिमिटेड है। अगर बिल्कुल बहुत थोड़ी सी लिमिटेशन है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कमी है, तो मैं यहाँ पे वो नॉर्मल करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा वो कम है, तो फिर मेरे पास बनता है सूट, जिनको वो कार्बन एशेस बोलते हैं। ठीक है। वो कार्बन, ठीक है, इसको हमारे यहाँ बोला जाता है सूट, SO, इसको कार्बन एशेस बोलते हैं। ठीक है। अब होता है कि आप इनको बस वो बैलेंस कर लो। ठीक है। सबसे ऊपर वाली बिल्कुल कंप्लीट की है, सेकंड वाली दूसरी, उसके बाद वाली भी। अच्छा, जो वो सेकंड, जो फर्स्ट वाली कंप्लीट की है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास, मुझे इसको बैलेंस करना है, C4H8 है, और H8 है। तो देखो सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो। यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन अप्लाई कर दिए। ठीक है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे 4 थे, तो मैंने 4H2 कर दिया। टोटली ये 8 हो गए ना, दो ऑलरेडी थे, 4 2 8। अब ऑक्सीजन का काउंट कर लो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन यहाँ पर है, 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, तो टोटल हो गया 12। तो यहाँ पे 6 वो ये अप्लाई कर दो, तो 6 2 जा वो 12 हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरीके से वो कार्बन 4 है, 4 कर दिया। देन हाइड्रोजन कितने, 8, तो यहाँ पर 4 अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, 4 4 4 इज 8, तो यहाँ पर 4 अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन कार्बन है, तो 4C हो गया। ठीक है। और ये 8 इस तरीके से यहाँ भी 4 अप्लाई कर दिया, भाई सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन है, तो मैंने 2O2 कर दिया। ठीक है। तो ये मेरे पास वो कंबशन थी, एक कंप्लीट थी, और फिर दूसरी थी, बल्कि इसको एक मिनट, ये जब वो कराया तो कहीं एक पिच ना हो जाए ना, ये इनकम्प्लीट कंबशन से दोनों। सही है। और ये मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट है। यस, वो थर्ड वाले में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही लिमिटेड होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन से लिमिट वो कर ही नहीं पाता। ठीक है। जो थर्ड है, ये क्या है, वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही वो कम होता है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट वो कर ही नहीं पाता। सही। अच्छा देखो फिर इसी तरीके से मेरे पास
ये क्या थी, कंबशन। इसी तरीके से मेरे पास आता है फिर इसका एडिशन रिएक्शन। क्या आता है, एडिशन रिएक्शन आता है इसका, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ही मेन है एल्कीन में, ठीक है। और इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, सारी मैं आपको अभी ये बता दूंगा, ठीक है, कि किससे क्या बनता है, ठीक है। अच्छा देखो, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, किस तरीके से करना है, जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरीके से आपने करना है। सी डबल बॉन्ड, दोनों वैलेंसीज पर कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ बीच के डबल बॉन्ड से कंसर्न है। एक आया एक्स और एक वाई, ठीक है, ये मेरे पास कोई रीजेंट है। जैसे HCl होता है ना, तो एच को बोल दो एक्स और वाई को बोल दो Cl। अब ये एक वो जगह पहले सी आके अटैच हो जाए, एक्स आके अटैच हो जाएगा, फिर दूसरी जगह ये वाई अटैच हो जाएगा, यूं करके। सही। अब ये किस, अब जैसे अब देखो ये क्या हो गया, ये आपको इस तरीके से हो गया, ये एल्कीन से किसी और चीज में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब पहले क्या हुआ, पहले आपका हेक्स आया, किसी पे भी यहाँ पे एक्स आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वाई आके अटैच हो गया, अ, वो टाइम टू टाइम। अच्छा अब इसका पूरा ये मैकेनिज्म होते हैं ना, लेकिन जाहिर सी बात है अभी तो IGCSE और O लेवल्स में तो ये मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म हेयस लेवल पे है कि जब आप आगे जाओ, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये एक्स और वाई आप क्या क्या ले सकते हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये मैं एक्स और वाई क्या क्या ले सकता हूँ, अब जो भी मैं ये एक्स और ये वाई लूंगा उसी हिसाब से मेरी ये प्रोडक्ट वो बनती जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दो होती है, एक होते हैं लाइक एलिमेंट्स और एक होते हैं अनलाइक एलिमेंट्स, ये उस हिसाब से होता है, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं एक्स और वाई में ले लूँ, सबसे पहले मैं बात कर लूँ वो लाइक एलिमेंट्स की, सबसे पहले बात करते हैं। मैं ले रहा हूँ वो लाइक एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मेरे पास एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई के बदले इंस्टेड ऑफ एक्स वाई यहाँ पे H2 आ सकता है। अगर H2 आएगा तो मैं कैसे लिखूंगा, H और H, सही है। और अगर Cl2 आ जाएगा तो Cl, Br आ जाएगा तो Br। और I2 आ जाएगा तो I और I आ गया। फ्लोरीन F2 आ जाएगा तो F और F हो गया, इस तरीके से ना। यानी एक्स और वाई सेम होंगे। अब इससे क्यों, ये बनेगा क्या ना, असल तो मेरा ये बताना है कि भाई इससे वो बन क्या रहा है, इससे मेरे पास वो बनेगा क्या। अगर मैं H और H को बना रहा हूँ ना, तो पता है मेरे पास यूं करके बन जाएगा। अगर मैं H और H के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो दोनों वैलेंसीज है, ये डबल बॉन्ड टूटा, और ऑलरेडी ए चीज तो था, ठीक है। फिर ये वैलेंसी अपेयर हुई, उस पर भी क्या आ गया, H और H आ गया, दोनों H और H आ गए। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एल्केन बन गया। यानी एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्केन अगर रिएजेंट क्या होगा, H2 होगा, ठीक है। इस तरीके से, सही। और इसी तरीके से अगर ये मैं रिएक्शन Cl2 के साथ कर दूं, तो देखो ये तो हेलोजन है, ये क्या है मेरे पास, ये हेलोजन है। एक सेकेंड। तो देखो ये जो मैंने तीनों लिखे हैं, ये हेलोजन लिखे हैं, ये तीनों मैंने कौन से लिखे हैं, ये तीनों हेलोजन लिखे हैं, सेम में थे लेकिन हेलोजन थे। तो ये अभी ये क्या बन रहा है, ये मेरा एल्केन बन रहा है। एल्कीन से क्या बन रहा है, ये मेरा एल्केन बन रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा था ना एल्कीन से, एल्कीन। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, ये मेरे पास नॉर्मल एल्कीन है,
एल्कीन से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। जब मैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, H2 के साथ, क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। ठीक है। और अब अगर मैं इसी तरीके से Cl2 ऐड कर दूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये यूं करके डबल बॉन्ड है ना, और दो H2 अटैच थे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, दो Cl इसके ऊपर, ये डबल बॉन्ड वो टूटेगा, और दो Cl इसके ऊपर आके ये हेड हो जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया इस तरीके से, यानी इसको मैं क्लोरो एल्केन बोल सकता हूँ। ठीक है। वैसे क्या है, ये हेलो एल्केन अगर मैं इसको उसमें लिखूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब अगर मैं इसको ये इस तरीके से है ना, अब मैं जो भी ऐड करूंगा वही चीज़ें जो है यहाँ पर आती जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, दोनों दो बी आर आ जाएंगे यूं करके, यानी कि CH2 Br और CH2 Br, ये ब्रोमो एल्केन बन गया। ये क्या हो गया, ये हाइड्रो एल्केन बन गया, दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये फ्लोरो एल्केन बन गया, दोनों क्या आ जाएंगे, फ्लोरीन आ जाएंगे। ठीक है। यानी इन शॉर्ट क्या होगा, हेलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, हेलो एल्केन यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है। ब्रोमो एल्केन, ये हाइड्रो एल्केन बन गया। ठीक है। मैंने आयोडीन के साथ किया, अभी फिर आपको पूरा अलग से लिखवाऊंगा अभी। ठीक है। और ये फ्लोरो एल्केन बन गया। अच्छा, इन सब की कंडीशंस जो है वो डिफरेंट होती हैं। अगर मैं H2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ ना इसका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी और कैटलिस्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। यानी मैं हीट देता हूँ, हीट होती है 200 डिग्री सेल्सियस, और कैटलिस्ट यूज़ करता हूँ निकल। ठीक है। जब मैं H2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। और इसको अगर मैं पूरा रिएक्शन को बनाना चाहूँ, ये मेरे पास वही नॉर्मल एल्कीन है। H2 के साथ मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब कंडीशंस आ जाएंगी। कंडीशन क्या आएगी, 200 डिग्री सेल्सियस, और निकल एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेंगे, दोनों पे एच एच आके ऐड हो जाएगा। जो डबल बॉन्ड से दो दो वैलेंसीज अपेयर होंगी ना, एक डबल बॉन्ड जो है वो दो टूटता है तो दो वैलेंसीज अपेयर कराता है, तो ये नीचे आ गया, तो ये एल्केन से क्या बन गया, एल्कीन बन गया। इस तरीके से होता है। ठीक है। अब अगर मैं कोई भी हेलोजन ऐड कर दूं तो वही दोनों वैलेंसीज पर आके ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो बात काफ़ी वो सिंपल होती है, बच्चों की समझ में भी आती है। लेकिन अगर मैं अनलाइक एलिमेंट्स की बात करूँ ना, तो वहाँ पर थोड़ी स्टूडेंट को डिफिकल्टी हो जाती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। अभी हम बात करें अनलाइक एलिमेंट्स की। ठीक है। देखो अनलाइक एलिमेंट्स में क्या होता है, मेरे पास देखो अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ एच और ओ एच से, अब देखो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे मैं ये एच इन द प्रेजेंस ऑफ H2O कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे पास बनता है अल्कोहल। ठीक है। ये मेरे पास क्या बनता है, ये मुझे देता है अल्कोहल, और इसकी कंडीशंस अलग होती हैं। ठीक है। ये बनेगा अल्कोहल, और कंडीशंस इसकी अलग होगी। सही। अब इसमें क्या होता है, हम वो कैटलिस्ट यूज करते हैं H3PO4। ठीक है। हम कैटलिस्ट यूज करते हैं H3PO4, और ये जो रिएक्शन है ना, ये स्टीम के, ये जो है ये स्टीम होती है H2O की ना, ये लिक्विड H2O नहीं होता, यानी कि हीट के साथ कर रहे हैं। ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस और 60 ATM हम प्रेशर देते हैं, तो ये क्या बनता है, ये अल्कोहल वो बन जाता है। क्या बनता है, ये अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाता है, ये अल्कोहल बन जाता है। किस तरीके से, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर है C डबल बॉन्ड, ये H, ये तो वैलेंसी नहीं है, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये मेरे पास है। अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, H2O स्टीम के साथ ना। ठीक है।
तो मैं कंडीशन लिखूंगा, अब क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। और जो ये जैसे ये एक है एच और एक है ओ एच ना, तो एक पे ये एच आ जाएगा और दूसरे पे ओ एच, ये किसी भी आ सकता है ना, एच और ओ एच, ठीक है। ये एक्स और वाई है ना, तो एक पे एक कार्बन पे एच आ जाएगा, दूसरे पे ओ एच आ जाएगा, ठीक है। और वही कंडीशन हम लिख देंगे, H3PO4 कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 60 ATM क्या है मेरे पास, प्रेशर है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ना इन इसी ये हलाइक एलिमेंट्स के रिएक्शन में होता है, अगर वो मुझे प्रोपीन का दे दे, जैसे फर्ज करो अगर वो मुझे प्रोपीन का दे रहा है ना, और जो बात समझा रहा हूँ ये वो गौर से समझनी है। अगर प्रोपीन का दे रहा है तो फर्ज करो यूं करके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ, यानी एच और OH के साथ ना। तो देखो यहाँ पर मैंने एक बात वो याद रखना, एच हमेशा वहां पे जाता है जहां पर हाइड्रोजन, जिस जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, सही है। यानी कि एच कहाँ पे जाता है, जिस हाइड्रोजन पे कार्बन ज्यादा हो। तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, एच यहाँ पे जाएगा, और जो ओ एच है वो जहाँ पर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन वो कम होंगे उस हाइड्रोजन पे जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें नहीं जाना है, ये हेस लेवल की चीज़ है, ठीक है। बस ये बात को याद रखनी है कि अगर ये मैं प्रोपीन के साथ कर रहा हूँ ना, 3 कार्बन आ गए, देखो 2 कार्बन अगर हैं तो उसमें तो ये वाला चक्कर नहीं होता ना कि किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, किसके पास ये हाइड्रोजन कम है। अगर मैं हीथीन के साथ कर रहा हूँ तो उसमें काउंट हमेशा ही इक्वल होता है। अगर मैं हीथीन के साथ कर रहा हूँ तो उसमें जो होता है वो काउंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं इथीन के बाद आ रहा हूँ ना, प्रोपीन ब्यूटीन पे आ रहा हूँ, तो वहाँ पे काउंट वो डिफरेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे काउंट क्या हो गया, अलग हो गया ना। जो मेरा ये वाला कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, जो वो ग्रीन वाला है, उसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो हमेशा हाइड्रोजन कहाँ जाता है, जहाँ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या हो वो ज्यादा हो, ठीक है। तो ये कहाँ चलेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और ओ एच कहाँ आएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे ये ओ एच आ गया, और इसने CH2 को CH3 में चेंज हो गया, सही है। तो यहाँ पे मैं ये लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, इन अनलाइक एलिमेंट्स hydrogen goes to that carbon that has greater number of hydrogens, सही है। तो ये बात तो याद रखना बस, ठीक है। अच्छा देखो, ये मैंने आपको लाइक में हेलिकॉल का कर दिया, इसी तरीके से कोई भी हेलोजन आ सकता है इनके साथ ना, कोई भी हेलोजन आ सकता है। जैसे फर्ज करो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड के अब आ गए ना, यहाँ पर तो एक वो नॉर्मल था ना, ये रिएक्शन 1 बोल दो, अब रिएक्शन 2 की तरफ आ जाओ। ये है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन होगा और हेलोजन होगा, क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड में मैंने एच एक्स लिया। अब ये एक्स कुड बी एनी ऑफ द हेलोजन, एक्स कुड बी एनी ऑफ द हेलोजन है, इसके बदले कोई भी हेलोजन आ सकता है, इस एक्स के बदले कोई भी हेलोजन आ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, कोई कंडीशन नहीं चाहिए होगी मुझे, ये जस्ट क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, यानी हेलोजन एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब इस एक्स के बदले कुछ भी आ सकता है, यानी यहाँ पे Cl आ सकता है, Br F आ सकता है, Br आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, कोई भी हेलोजन आ सकता है, मुझे उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। अ, अगर मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन करके यहाँ पे दिखाना चाहूँ, एक होल हेलोजन का ना, तो यूं करके होगा H, जैसे ये मेरे पास है CH3 CH और CH2, ये मेरे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये मैं प्रोपीन का ही दिखा रहा हूँ ना, और ये रिएक्शन कर रहा है। तो जो एच है वो आएगा जहाँ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे ये एच आ जाएगा, और हेलोजन किस पे आएगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है उस पे ये हेलोजन आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 CH, और यहाँ पे इस जो डबल बॉन्ड टूटेगा वैलेंसी यहाँ पे होगी, इस पे हेक्स आ जाएगा, और दूसरे पे
ये एच आ गया। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन बन गया। ये CH3 है ना आपका, जो मैंने एंड में बनाया है, ये CH3 है ना आपका, सही। तो ये आपका हेलो एल्केन। अच्छा, ये सिंगल हेलो एल्केन है ना, इसको सिर्फ हेलोजन वो एल्केन बोलेंगे। जो ऊपर मैंने वो बनाया था ना, उसको डाई हेलोजन एल्केन बोलते हैं, क्योंकि दो इसमें वो एल्केन आ रहे हैं ना, तो उसको डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। अच्छा, टोटल यही आपके पास रिएक्शंस होते हैं, इसके अलावा कोई भी रिएक्शंस नहीं है ना? सिर्फ यही रिएक्शन है इसके, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको एक शॉर्ट करके आपको ये बताना चाहूँ कि एल्कीन का अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो क्या चीज़ बनेगी ना, तो रिएजेंट के ऊपर फुट डिपेंड करेगा। ठीक है, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है कि एल्कीन के रिएक्शन कर रहे हैं ना। ठीक है, और बीच में कंडीशंस भी लिख देते हैं। कंडीशंस अगर कुछ एक्स्ट्रा होंगी तो कौन कौन सी होंगी, ठीक है। अगर रिएजेंट हम ले रहे हैं हाइड्रोजन H2, तो उसमें कंडीशन क्या लेनी है? 200 डिग्री सेल्सियस हीट लेनी है, और उसके साथ साथ क्या लेना है? निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट यूज लेना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, ठीक है। H2 का मतलब यानी H और H, सही। इसी तरीके से अगर मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ किसी भी हेलोजन के साथ ना, एनी ऑफ द हेलोजन ना, सिर्फ हेलोजन है, यानी कि एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, और एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। कंडीशन कुछ भी नहीं आती यहाँ पे। सिंपल क्या होता है आपका? डाई हेलो एल्केन बनता है, क्योंकि दो वो जगह पे है ना, दोनों कार्बन पे हेलोजन आ जाएगा, तो डाई हेलोजन एल्केन बन जाएगा। इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं, इसको हेलो एल्केन भी हम बोलते हैं, डाई हेलोजन एल्केन दोनों पे आ जाएगा ना। ठीक है, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड, अब जरा हल्के की तरफ मूव करे आते हैं। अगर ये मैं H2O के साथ कर रहा हूँ ना, जिसको हम बोलते हैं स्टीम, यानी एच अलग होगा, ओ एच अलग होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, हमें आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा H3PO4, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, प्लस 60 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्कोहल। यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? ये एल्कोहल बन गया, सही है। जो मेरे पास यहाँ पर है इस तरीके से ना, जो मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शन कराया हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये आपका हल्लाइक एलिमेंट्स, क्योंकि जो लाइक एलिमेंट्स वाले तो वो तो इतने मुश्किल नहीं होते, मैंने दिखाया वो सीधा मैंने आपको एक, ये मैं आपको शॉर्ट नोट से लिखवा रहा हूँ भी, ठीक है। ये हल्लाइक एलिमेंट्स के साथ हो रहा है, सही। ये क्या है? एच और ये OH है ना, सही। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे H आ जाएगा, दूसरे पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और फिर वही मैंने वही वाली बात होगी कि अगर ये हाइड्रोजन वहां पे जाता है जहां पर हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, दोनों पे हाइड्रोजन वो बराबर है, तो हाइड्रोजन किसी पे भी चले आएगा। लेकिन अगर ये वाला चक्कर है कि हाइड्रोजन हनी बने, इक्वल नहीं है, तो फिर वो अलग तरीके से चलेगा, ठीक है। जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है उसी कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा, और जो दूसरा पर नेगेटिव वाला है वो दूसरे पे जाएगा। तो ये जिस पे हाइड्रोजन वो कम होंगे उस कार्बन पे जाएगा। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से अगर मैं यही रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कर दूं, हाइड्रोजन हैलाइड का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन दैट इज कनेक्टेड टू हैलाइड, यानी हेलोजन, यानी HX। अब HX के बदले, यहाँ पे X के बदले कुछ भी आ सकता है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इट इट कुड बी एनी ऑफ द फोर ना, बट जो मेजरली रिएक्शन है वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ आते हैं, लेकिन बाकी फ्लोरीन और आयोडीन के साथ भी आ सकते हैं। तो कोई खास कंडीशंस नहीं चाहिए। मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन एल्केन बन जाएगा।
यानी कि एल्केन जो है वो हेलोजन पे आके हेड हो जाएगा ना। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, हेलोजन एल्केन पे आके हेड हो जाएगा। और ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है। एक पे हेलोजन आ रहा है और एक पे ये अल्कोहल आ रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे CH2 पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। और H2 हेलोजन जो है जहाँ पर कम थे, जो CH था, ये वहां पे चले गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास होता है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से हमारे पास अब आती है पॉलीमराइजेशन। इसकी सॉरी, एल्कीन की ये पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा हूँ। जो दूसरी ये पॉलीमराइजेशन है हम बाद में पढ़ेंगे, जो कंडेंसेशन होती है। अभी हम एडिशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर है। तो ये एडिशन, ये पॉलीमराइजेशन अलग होती है और कंडेंसेशन वो अलग है। ठीक है। अभी हमें एडिशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर। अच्छा देखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन का बस एक रूल को याद रखो, और आपने कुछ भी याद नहीं रखना है ना। ये मैं आपको एक ही ये एग्जांपल एक ही तरीके से करा रहा हूँ, और आपने उसी तरीके से याद करना है। आपने बस देखना है कि आपके ये बॉन्ड्स कौन से हैं ना। देखो, मेरे पास यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड है। अब ये दो तरीकों से एडिशन रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है कि बहुत सारे मोनोमर मिलके एक भी पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर एक कंपाउंड होता है। देखो, अब सबसे पहले आते हैं सेम मोनोमर वालों पे, कि जिसके मोनोमर सेम हो ना। अब ये मेरे पास सेम मोनोमर वालों में, जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास आ गया CH2। एक मिनट, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी H है, और ये X है, और ये Y है, कुछ भी है। अब ये सेम मोनोमर है, तो ये दोनों सेम होंगे। ठीक है। तो मैंने तीन बना दी। यहाँ पे भी यही होगा, HY और X, और HX और Y। अब ये सेम है। अब ये होता है क्या है, बाय हीट और बाय हेनी कैटलिस्ट इनका डबल बॉन्ड टूटता है और वैलेंसीज अपेयर हो जाती है। क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है और इनकी ये वैलेंसीज अपेयर हो जाती है यूं करके। देखो वैलेंस ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूट गया, वैलेंसीज अपेयर हो गई। ठीक है। वैलेंसीज क्या हो गई, देखो यूं करके दोनों की अपेयर हो गई। ये इस तरीके से दोनों जगह पर देखो एक एक वैलेंसी अपेयर हो रही है। दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी अपेयर हो रही है, क्योंकि जब भी एक डबल बॉन्ड टूटता है तो वो दो वैलेंसीज जो है ये वेकेंट होती हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में है, तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी अपेयर होगी। तो टोटल दो वैलेंसीज अपेयर हो जाएंगी, यानी वेकेंट हो जाएंगी। अब ये जो वैलेंसी है ये अपेयर हुई है ना, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। ये आपस में ज्वाइन हो रही है, ये आपस में ज्वाइन हो रही है। ये पीछे वो ज्वाइन हो रही है, और ये पीछे वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें ज्वाइन हो रही है। अब इस तरीके से क्या करते हैं, पूरी चेन फॉर्म कर लेते हैं। ये सब आपस में ज्वाइन हो गए, इस तरीके से एक चेन फॉर्म हो गई है। पीछे भी चेन है, आगे भी चेन है। ठीक है। H और H, फिर X और Y, फिर H और H, फिर X और ये Y, फिर दोबारा ये H और ये H और ये X, Y और X। अच्छा देखो, ये मेरे पास क्या बन गया, पूरा पॉलीमर आ गया ना। ये मेरे पास क्या बन गया, ये पॉलीमर आ गया। अब वो मुझसे पूछता है कि भाई इसका रिपीटेड यूनिट मुझे वो बना के दो। यानी जो मोनोमर है, जो कि वो पॉलीमर है, इसका रिपीटेड यूनिट, वो यूनिट बना के दो। देखो रिपीटेड यूनिट बनाने का तरीका क्या होता है उसकी। अच्छा, सबसे पहले वो मुझे देखो,
ट्रिपल यूनिट बाद में करते हैं। सबसे पहले वो मुझे बोल रहा है कि भाई इसका मोनोमर क्या होगा। ये जो मेरे पास वो पॉलीमर है, मोनोमर का क्या होगा, लेकिन यानी ये किससे वो मिलके बना है, ये किससे वो मिलके बना है, इसका मोनोमर मेरे पास क्या होगा। ठीक है। तो देखो, मोनोमर में क्या देखोगे आप, ये वाला एक जो सबसे पहला हाइड्रोजन कार्बन है उसको देखो। ये जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये वाला जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब जाओ आगे और देखो, ये वाला कार्बन दोबारा कब रिपीट हो रहा है। ये वाला सेम कार्बन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों तरफ क्या आ गई, ये एच एच आ गए। अब यहां से लेकर जो वो कार्बन रिपीट हुआ है इससे पहले तक ये एक मोनोमर होगा, ये एक मोनोमर होगा। तो यानी कि एक मोनोमर, इनको मिला के वो पॉलीमर बना है। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, मैंने यहाँ पे ये वाला कार्बन देखा, मैंने देखा ये कार्बन जिसके पास दो हाइड्रोजन है। अब ये आगे जाके दोबारा यही हाइड्रोजन, यही कार्बन कब वो रिपीट हो रहा है। मैंने देखा कि भाई ये यहाँ पर ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इससे पहले तक मेरा एक मोनोमर होगा। ठीक है। अब वो बोलता है कि इस मोनोमर का रिपीटेड यूनिट, यानी कि इस पॉलीमर का रिपीटेड यूनिट बना के तो इस तरीके से बनाते हैं। हम ये पॉलीमर को देख के और मोनोमर दोनों को देख के हम बना सकते हैं एक्स और वाई। अब ये ब्रैकेट बनाऊंगा यूं करके और इनकी वैलेंसीज यूं करके बाहर निकाल दूंगा। ये पीछे जो है क्या है, कनेक्टेड है। और यहाँ पे लिख दूंगा एन। तो ये मेरा क्या हो गया, रिपीटेड यूनिट। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। एक सेकेंड। सही। ये मेरे पास क्या बन गया, रिपीटेड यूनिट बन गया। अच्छा, ये तो क्या आते हैं लाइक एलिमेंट्स वाले, जिनमें सेम मोनोमर थे ना। अब क्या होता है, मोनोमर डिफरेंट वो आ सकते हैं, जैसे इस तरीके से आ गया, फर्ज करो दो डिफरेंट मोनोमर है, वो आपस में हेड हो रहे हैं, तो ये भी मेरे पास आ सकता है। इनको करने का क्या तरीका है, कैसे बनते हैं, देखो जैसे फर्ज करो मेरे पास है CH, यहाँ पर एक एक्स है और ये एच है, और एक और कौन सा, ये बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स नहीं है, वाई है। तो ये वो दोनों किस तरीके से बनेंगे। अभी मैंने ये वो चार बना दिए ना, एच, ये हो गया एक्स, एच। अच्छा देखो, अब ये जो मैंने एच बनाया ना, इनके पे कुछ भी हो सकता है, दोनों वैलेंसीज पे कुछ भी आ सकता है। अभी इसके एक जनरल मैकेनिज्म भी वो बना के दिखा दूंगा। ठीक है। अब क्या होगा, ये वही डबल बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है। और ये आपस में क्या होंगे, इनकी वैलेंसीज आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। ये यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे ज्वाइन। तो ये मेरे पास यूं करके बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, तो ये मेरे पास यूं करके बन गया सी, एच, और ये एच। अब ये मेरे पास डिफरेंट मोनोमर का क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। ठीक है। क्योंकि दोनों अलग अलग थे ना, दो मेरे पास थे मोनोमर। एक ये मोनोमर था, इसको बोल दो ए, और ये था बी, दोनों अलग अलग थे। डिफरेंस क्या था इस एक्स और वाई का, एक्स और वाई का दोनों में डिफरेंस था। ठीक है। तो अभी क्या बन जाएगी, पूरी चेन बन जाएगी यूं करके। अभी इसको हम कर रहे हैं, देन अब इसकी वो बारी आ गई सबसे लास्ट वाले। सही। अच्छा, अगर मैं इसका एक जनरल मैकेनिज्म बताऊं तो क्या होगा, जनरल मैकेनिज्म यूं करके होगा। यानी मेरे पास दो वो मोनोमर है यूं करके। अब इनकी वैलेंसीज पे कुछ भी आ सकता है, मुझे कुछ कंसर्न ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है इन वैलेंसीज पर, कार्बो ऑक्सैलिक आ जाए, अल्कोहल आ जाए,
पूरा एल्कीन आ जाए, कुछ भी आ जाए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आ जाए ना, मुझे कंसर्न नहीं है। बस क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेंगे, इनकी वैलेंसी जो है वो ये हापेयर होगी, और ये वैलेंसीज क्या होंगी आपस में ज्वाइन, ये यहाँ पे ज्वाइन होगा और ये पीछे की तरफ ज्वाइन होगा, और ये मेरे पास यूं करके एक चेन बन जाएगी, एक लंबी सी चेन बन जाएगी, और इनकी वैलेंसीज पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन थी, ठीक है। कंडेंसेशन तो जाहिर सी बात है हम अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये क्या थी आपके पास, एडिशन पॉलीमराइजेशन थी। ये आपके पास पूरा एल्कीन था।